हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे काम करेंगे वो ये है कि हमें एक सी का प्रोग्राम बनाना है और उसको CLI बेस्ड उसके अंदर इंपुट देंगे हम। और वो उस इंपुट के बाद उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और हमें फिर एक आउटपुट देगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले एक सी की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो हम फाइल क्रिएट करते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं फ़ाइल का नाम लिख देता हूँ टच question1.c। मैंने फ़ाइल का नाम लिख दिया और मैं लिख दूँगा गेडिट question1.c। मेरे पास एडिटर खुल गया है। अब मैं यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज पहले इंक्लूड करा देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेन फंक्शन बनाऊँगा जब मैं, तो मेन फंक्शन के अंदर मैं अपने पहले नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट पास करूँगा, लेंथ मतलब कितनी होगी, और उनके अंदर वैल्यूज़ वो क्या होल्ड करेंगे वो। ठीक है, इसका लॉजिक कुछ इस तरह से होता है वैल्यूज़ को पास करने का। उसको पहले समझ लेते हैं हम। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। होगा कुछ इस तरह से कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ARGC, तो जैसे मैं CLI पे आता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी जैसे CLI में यहाँ कोई कमांड लिख रहा था, तो मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूँगा ना ./Q1, मतलब मेरे question 1 को रन करो और उसके बाद मैं उसके अंदर एक एरे पास कर दूँगा 1 2 3 4 5 करके। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ARGC मतलब नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं वो 6 हो जाएंगे। और ARGV के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी वो भी 6 होंगी। ठीक है, तो ARGV का जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पे मेरी फाइल का नाम होगा ./Q1। ठीक है, और 1 से लेकर 6 तक के इंडेक्स पे। ठीक है, ये मेरे एरेज की वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कोडिंग कुछ इस तरह से होगी कि जब 0th इंडेक्स जो है ARGV का वो फाइल का नेम है, तो मैं जब एरो को एक्सट्रैक्ट कराऊंगा तो मैं वो फर्स्ट इंडेक्स से वैल्यूज़ को लेना शुरू करूँगा। और इसी तरह से जो मेरे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ARGC-1 हो जाएंगे, मतलब वो हो जाएंगे 5, क्योंकि मुझे एरे की लेंथ कितनी रखनी है, 5 रखनी है। क्योंकि जब मैं उसकी लेंथ फाइंड करूँगा तो वो पहले 6 देगा, वो बोलेगा कि 6 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है मतलब 6 लेंथ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो फाइल का नेम होता है और उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा ARGC-1 ये एक स्टैंडर्ड है, इसको याद रखिएगा। और ARGV के अंदर जो वैल्यूज़ होल्ड होंगी वो भी उससे एक आगे से होंगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से आपकी ओरिजिनल वैल्यू स्टार्ट होती है, 0th इंडेक्स पे फाइल का नेम पड़ा होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कोड करते हैं इसी चीज़ को। अब आपको ये समझ आ गया होगा तो इसी चीज़ को देखते हैं। फिर मैंने क्या करना है, सिंपल, अब मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं पहले लिख देता हूँ, एक एरे बना देता हूँ लेंथ का, एक वैल्यू बना देता हूँ लेंथ के लिए, इसका n नाम रख देते हैं छोटा सा। n इज इक्वल्स टू ARGC-1, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ गए कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे ARGC-1। मैंने ये बात आपको समझा दी। अब मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा उतने ही साइज़ का जितने साइज़ का मेरी लेंथ है। तो मैं यहाँ पे n लिख दूंगा, तो इतने साइज़ का एरे क्रिएट हो गया। अब क्या करूँगा मैं, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस, जो स्टैंडर्ड फॉर का लूप होता है। अब मैं यहाँ पे एरे ऑफ जो मैंने एरे क्रिएट किया उसके इंडेक्स में वैल्यू डालूंगा, तो उसके 0 इंडेक्स पे क्या होगा, ATOI, मतलब ये एक बिल्ट इन कमांड है जिसके थ्रू हम कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो इनपुट हमने दिया है 1 2 3 4 5 वो एक कैरेक्टर फॉर्म में सेव है एरे के अंदर, तो उसको निकालने के लिए और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ATOI करते हैं, मतलब वो कन्वर्ट करते हैं उसे इंटीजर फॉर्मेट में। अब देखें किस तरह से ATOI लिखना बस, और ARGV लिख के मुझे i+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि 0th इंडेक्स पे फाइल का नेम है जिसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये एरे की वैल्यू सेव हो जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा जो बेसिक प्रोग्राम था वो ये था कि मुझे सम फाइंड करना है टोटल एरे का। तो मैं अब एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट सम इज इक्वल टू 0, और मैं इसको बस एक फंक्शन बनाऊंगा, लूप बना दूंगा एक। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे पास लूप बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, अब क्या होगा कि सम की वैल्यू उसमें सेव हो जाएगी और उसके बाद मैं एंड में से प्रिंट भी करा दूंगा, प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी कॉमा, और सम का वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा। इसको अब क्या करते हैं, इसको सेव करके इसको हमें क्लोज कर देना है, और यहाँ पे हमें इसे पहले कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या कमांड है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ, GCC/o। और मैंने जो इस फाइल से जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, और ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आइडिया होगा कि एक .exe की फाइल बनती है। तो मैं जब इसे कंपाइल करूँगा, मैं उसका नाम रख देता हूँ Q, और मैं अपनी फाइल पास करूँगा कि किसको मुझे कंपाइल करना है। तो ये फाइल मेरी हो गई। एक सेकंड, इसमें सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि रिटर्न का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। अब मेरे पास फाइल कंपाइल हो गई, बस मुझे क्या करना है, ./Q, जो मैंने एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिखा है, और यहाँ पे देखिए वो फाइल बन भी चुकी है। बस मुझे ./Q लिखना है और मुझे अपना एरे पास कर देना है 1 2, जितना भी मैं पास करना चाहता हूँ 4 5। तो देखिए सम इज़ 15,
ठीक है, तो ये आपको होप सो समझ आ गया होगा किस तरह से हम सी के प्रोग्राम में एक वैल्यू पास करते हैं और उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारा मेन टास्क सिर्फ ये देखना था कि हम सी एल आई के थ्रू किस तरह से एक एरे पास कर सकते हैं, और हमें ये लॉजिक समझनी थी कि हम क्यों पहले आर्ग्यूमेंट को, जो कि ये डॉट स्लैश क्यू है, इसको क्यों नहीं लेते, तो ए आर जी सी को -1 क्यों करते हैं, ए आर जी बी के फर्स्ट इंडेक्स से वैल्यू क्यों उठाते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये लॉजिक काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत आगे जाके जब हम थ्रेड्स पर उन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, ये लॉजिक्स बहुत काम आएंगे। थैंक यू।